प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति क्या है और इसकी व्याख्या संपूर्ण रूप से आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। कुंडलिनी एक प्राचीन भारतीय दर्शन और योग की अवधारणा है। इसे एक शक्तिशाली सर्पिल ऊर्जा के रूप में माना जाता है जो मनुष्य के आधार चक्र मूलाधार चक्र में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। 7 चक्रों में मूलाधार चक्र सबसे प्रथम चक्र है जहाँ पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। और जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो यह शरीर के मध्य ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। विभिन्न चक्रों को सक्रिय करते हुए व्यक्ति के गहन अध्यात्म अनुभव उत्पन्न करती है। कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा एक शक्तिशाली सर्पिल ऊर्जा के रूप में देखी जाती है जो मनुष्य के भीतर मौजूद रहती है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद है। उन 7 चक्रों को एक एक करके ऊर्जा ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और साहस चक्र। इन 7 चक्रों के ऊपर ऊर्जा निरंतर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। ऊपर की ओर गति कुंडलिनी जागृत होती है तो यह शरीर के मध्य रूप से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। विभिन्न चक्रों से होते हुए सक्रिय हो जाती है। आध्यात्मिक अनुभव कुंडलिनी व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक अनुभव है। योग, ध्यान, मेडिटेशन, ऋषि मनीषियों ने हमें इस ऊर्जा के बारे में बताया। जब ये ऊर्जा जागृत हो जाती है तो ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा से आपका संपर्क स्थापित हो जाता है। और जब संपर्क स्थापित हो जाता है, सर्प के आकार की ये ऊर्जा ऊपर की ओर हमारे साहस चक्र तक पहुंच जाती है। निरंतर आज्ञा चक्र पर आकर हमें नित्य नए अनुभव कराती है। निरंतर योग, मंत्र जाप, सुमरन के माध्यम से ये ऊर्जा जागृत होती है। आप निश्चित स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर भी आपको एकांत लगे, चाहे वो मंदिर हो, झील का किनारा हो, नदी का किनारा हो, जहाँ पर आपको एकांत मिले वहाँ पर आप निरंतर जो भी आपके गुरुदेव ने या आपके माता पिता ने मंत्र की जानकारी दी है उसे निरंतर जाप करने के बाद में आपका शरीर जागृत होगा। जब शरीर आपका जागृत होगा तो आपके शरीर के अंदर वायु एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी। वायु एनर्जी जब बनती है तो हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है। जैसे पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है तो बिजली उत्पन्न होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर मंत्रों का उच्चारण करने से शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हमारा शरीर शुद्धिकरण हो जाता है तो ये ऊर्जा निरंतर गति में, आप कहीं पर भी बैठ जाइए वहीं पर आपके शरीर में ये ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। और जब ये ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आप अपने शरीर को जागृत नहीं करते, गुरुओं के पास कहीं भी चले जाइए, बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके जीवन को बदलने वाली, स्वयं की सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। जब तक आप अंतःकरण के अंदर संपूर्ण संकल्प के साथ में, निष्ठा के साथ में मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी मंत्र हो सकता है, चाहे गायत्री मंत्र करें, चाहे ओम नमः शिवाय कहे, या जो भी आपको अच्छा मंत्र, सिद्ध मंत्र से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनना प्रारंभ हो जाती है। और ये प्राणायाम और भ्रामरी, कई तरह के आसन करने से हमारे शरीर के अंदर शीघ्रता से योग और ध्यान की प्रक्रिया हमें मंत्र जाप के साथ में जोड़ना शुरू कर देती है। जब मंत्र जाप आपका पूरा होता है तो आपके शरीर के अंदर प्रकृति से भी इस ऊर्जा का एहसास होने लगता है। ये ऊर्जा शरीर को स्वस्थ
और सुधार करती है। रोग की प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाती है। पाचन तंत्र को भी ठीक करता है, जो आपका ऊर्जा स्तर बढ़ने लगता है और आपके हृदय के अंदर एक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसे चेतना कहते हैं। चेतना ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है और ये चेतना ही है जो हमारे कई जन्मों को याद रखती है। ये जाने हम कौन से जन्म में हैं और कितने जन्म हमारे हो चुके हैं। कर्मों के बंधन को हम निरंतर ढोते रहते हैं। जब कर्म बंध हमारे हट जाते हैं तब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए एप्लीकेबल होते हैं, आगे के लिए बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो भी प्रकाश स्वरूप है। जब आत्मा अपने मूल के अंदर मिलने लगती है तो आपके जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव होते हैं और आपके जीवन के अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है। चिंता कम होना, भावनात्मक संतुलन में विकास होना। कुंडलिनी जागरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ आध्यात्मिक विकास है। यह व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए परमात्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। कुंडलिनी जागरण की अनियंत्रित होने पर यह हानिकारक प्रभाव भी आपके जीवन में मानसिक और शारीरिक समस्याएं पैदा कर देती है, क्योंकि ये ऊर्जा इतनी पावर से ऊपर उठती है कि उसे संभाल पाना मुश्किल होता है। तब हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अनुभवी गुरु हमें कुंडलिनी जागरण के मार्गदर्शन को निरंतर हमें एहसास कराते हैं कि अब आपके जीवन में ये बदलाव होगा। अब आपको डरावनी चीजें दिखाई देंगी। गुफा से आते हुए अनेक आत्माएं आपको महसूस होंगी, उनसे डरना मत, क्योंकि वो भी मुक्ति चाहती है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मुझे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया। सब रीति कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब जीवन में परमात्मा का एहसास होने लगता है तो हमारे डर भरम भुले के अज्ञानता सारी मिटती चली जाती है। एक ही रहता है शेष हमारे जीवन के अंदर प्रभु परमात्मा की दी हुई दातों का हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने जो हमें मनुष्य देह दी है, इसी में हम अपने ध्यान के माध्यम से अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। प्रकृति के साथ में जुड़ने का भी हमें ये एहसास कराते हैं कि पेड़ पौधे जीव जंतु संसार के अंदर परमात्मा ने निर्मित किए। भिन्न भिन्न पौधों के अलग अलग फल लगते हैं, अलग अलग पुष्प लगते हैं, पर जमीन से सभी एक जैसी ही ऊर्जा लेते हैं। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है तो आपको ये एहसास होने लगता है कि वाकई परमात्मा ने जो मुझे भेजा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता, किस काम के लिए मिला है? अपने मूल की जानकारी के लिए। इसके लिए हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, सुमरन करना है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते चले जाते हैं, आपके जीवन में अजीबो गरीब रहस्य की घटनाएं होने लगती है। ऊर्जा ऊपर उठती है, कभी हाथ ऊपर उठते हैं, शरीर के अंदर कभी गर्माहट होगा, कभी आपको झंझनाहट होगी, माथे के ऊपर आकर ऊर्जा आपके टकराव दिखाई देगा और आपको ये ऐसा लगेगा कि ध्यान की अवस्था में रीढ़ की हड्डी के ऊपर मूलाधार चक्र से हमारे सहस्र चक्र तक अपने आप गर्माहट सी महसूस होगी। शरीर के अंदर पसीना भी आएगा, कई तरह का गर्माहट सी आपको जो महसूस होगी, वो कुंडलिनी जागरण की आपके जीवन के अंदर प्रतिक्रिया होगी और निरंतर ये कार्य आपके जीवन के अंदर होते चले जाएंगे और आपका ध्यान गहराई में जो जो आप डूबते चले जाएंगे। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, आपके मन के अंदर से विकार मिटते चले जाएंगे। बैर के, द्वेष के, निंदा के,
नफरत के, परायेपन के, एक दूसरे के प्रति जेलिसी के सारे अवगुण आपके जीवन से ये ध्यान के माध्यम से मिटना शुरू हो जाते हैं। फिर शुक्राना करते हैं, हे प्रभु आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे ये मनुष्य जीवन दिया, परमात्मा का बोध करने के लिए दिया। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। मनुष्य योनि है, 84 लाख योनियां पार करने के बाद में ये श्रेष्ठ योनि मिली है जिसमें हम परम पिता परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है और वो आप इस योनि में ही हासिल कर सकते हैं। जो जो आप ध्यान की गहराई में मंत्र जाप के माध्यम से शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो आपका शरीर कॉस्मिक एनर्जी बनाने लगता है। जब कॉस्मिक एनर्जी आपकी बनना शुरू हो जाती है तो आपकी आत्मा अपने आप ही गुरु के माध्यम से गुरु सुरक्षा कवच देता है, क्योंकि कोई ऐसा शरीर नहीं है जो स्वयं परमात्मा के साथ में नाता जोड़ सके। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु बिन जीवन के अंदर कोई बोध हो ही नहीं सकता। गुरु ही हमारे जीवन के अंदर, कहा कि पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के पलट दिए हैं सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं। राम कृष्ण गुरु नानक को श्वेत नजरिए आया नहीं। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कह उतारी अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। व्यर्थ के चक्रों के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति आपको गुरु प्रदान करेगी अगर आपका शरीर जागृत हो गया। विवेकानंद जी का उदाहरण ले लीजिए, कई गुरु धारण किए। रामकृष्ण परमहंस जी के जब पास पहुँचे, उन्होंने वही प्रश्न किया, क्या परमात्मा को जानते हो? कि हाँ परमात्मा को जानता हूँ, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे मैं परमात्मा को निरंतर देखता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी 40 वर्ष तक लगातार माँ काली की उपासना की, पर तोतापुरी नाम के संत जब उनके पास में आया, उन्होंने बताया कि आपके जीवन का लक्ष्य तो भाई परमात्मा का बोध करना है, कि 40 वर्ष की तपस्या मेरी बेकार गई कि नहीं, आप मातेश्वरी से स्वयं प्रसन्न करना। पूछा उन्होंने कि मातेश्वरी क्या मेरा 40 वर्षों की ये पूजा बेकार गई कि नहीं? आपको संत ने आकर ढूंढा है, गुरु ने आकर ढूंढा है, वरना न जाने कितने जन्म लेने पड़ते। इसलिए ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को पूर्ण रूपेण जागृत करने के बाद में प्रकृति आपके लिए स्वयं गुरु की तलाश करके आपकी चेतना को जागृत करेगी। कहाँ पर आपको गुरु मिलेगा, कब मिलेगा, किस समय मिलेगा? कहा कि वक्त पे काफ़ी है कतरा, अब रहे जाम का खेत सूखे में न बरसा तो किस काम का। अपने आप ही आपके जीवन के अंदर ये कृपा होती है और आपको ये एहसास दिलाते हैं। ध्यान के माध्यम से आपको वो दृश्य नज़र आएंगे, कई तरह के कलर नज़र आएंगे, कई तरह की आपके नाकों के अंदर सुगंध नज़र आएगी, कई तरह के आपको वो आसमान नज़र आएंगे जहाँ से आप पार करते हुए ध्यान के माध्यम से उस सिद्धलोक तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वो विवेक है, वो जागृति है, वो चेतना है, वो उत्साह है, जिसके माध्यम से आप अध्यात्म के इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। मानवता के कल्याण के लिए आपको परम पिता परमात्मा ने चुना है, इसलिए आप इस मार्ग की तरफ आए हैं। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को, क्योंकि परमात्मा की जो शक्तियां हैं चारों तरफ मौजूद है, उनका एहसास करने के लिए आपके चक्रों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी इस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपके बाल खड़े हो जाते हैं, झंझनाहट होने लगती है, शरीर में कंपन पैदा होने लगती है
और अपने आप को वो चीज़ें सब नज़र आने लगती है। जो जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, परमपिता परमात्मा की वो शक्ति आपको एहसास कराने लगती है कि मैं तेरे पास हूँ, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। और जब ये जीवन के अंदर आ जाता है तो अपने आप आपका ध्यान लगने लगता है। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अभ्यास करने की ज़रूरत है। निरंतरता निरंतरता निरंतरता, और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा ही गुरु हो, कितना बड़ा कोई विद्वान हो। ये तो कार्य स्वयं आपको ही करना पड़ेगा। जब आप स्वयं करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ध्यान की गहराई बहुत ही अंदर पहुंच जाती है और आप अपने चक्रों को घूमते हुए भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र से जब ये अमृत बरसता है, कबीर जी ने भी कहा कि बरसे कंबल भीगे पानी, ये सर रूपी कंबल को बताया कि जब ये बरसने लगता है, अमृत तत्व हमारे आज्ञा चक्र से और हमारे दोनों भौं के बीच में होते हुए, गालों के पास से होते हुए सीधा मणिपुर चक्र पर टपकता है, तब हमें नाद की आवाज़ सुनाई देती है। और वो ऐसा मधुर संगीत है, उसके बराबर कोई भी वाद्य यंत्र फीका पड़ने लगता है। जब नाद आपको सुनाई देने लगे तो समझना आपके जीवन के अंदर ये नए करामात परमात्मा ने स्वयं किए हैं। और आप ध्यान की गहराई में उतरकर इस अमृत तत्व को फिर मणिपुर से ये आपके मूलाधार चक्र में पहुंच जाता है। फिर चारों तरफ एक ऊर्जा चक्र के रूप में शरीर में घूमने लगती है। आपका ओरा विकसित हो जाता है, आपका तेज विकसित हो जाता है। शरीर के अंदर जो भी रुग्णता है, 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार निरंतर होना शुरू हो जाता है। और आप परमात्मा का शुक्राना करते हैं, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे अपने जीवन को जीने का सलीका सिखा दिया। आपने मेरी चेतना को जागृत करके ब्रह्म के साथ में जोड़कर मुझे अध्यात्म के इस मार्ग को बता दिया। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग समर्पण का मार्ग है, अपने आप को मिटाने का मार्ग है। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक आपके मन के अंदर धर्म की, मजहब की, रूप की, रंग की, ज्ञान की बात है तो वो आपको परेशान करने लगती है। कई लोग फ़ोन करते हैं कि मेरी कुंडली जागृत हो गई, तो भाई शंकाएं क्यों हैं, डर क्यों है, भय क्यों है, कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। जब आप सब कुछ कर चुके हो तो फ़ोन या मैसेज क्यों करते हो? क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किताबों से पढ़ी हुई आपको जो जानकारी वो विद्या हो सकती है, ज्ञान आपके जीवन के अंदर स्वयं घटित होता है। जब तक आप उसे कसौटी पर नहीं कसते, आपके जीवन के अंदर ज्ञान रूपी अंकुर प्रज्वलित नहीं होता, वो पौधा नहीं बनता, वो दीपक की रोशनी नहीं बनती जब तक अपने आप को आप मिटाते नहीं हैं। क्योंकि अध्यात्म में अपने अहंकार को त्याग करके धैर्य के साथ में छल कपट को छोड़कर इस मार्ग पर उतरने का नाम है। और जब ये मार्ग आपने चुना है तो आपका अंदर बाहर एकमिक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अंदर बाहर से एकमिक नहीं होते, आपके जीवन के अंदर ये अनुभव नहीं हो पाते। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि मेरी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आकर अटक गई है, कोई बोलता है कि मेरी मणिपुर चक्र पर आकर अटक गई है। हम किसी न किसी के साथ में बैर, द्वेष, नफरत, कोई न कोई ऐसी बात कर बैठते हैं जहाँ से हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं बढ़ पाती। निरोल भाव से आप जो भी धारणा बनाते हैं, निरोल भाव से आपके जीवन के अंदर ये ज्ञान की चिंगारी तभी ऊपर बढ़ती है जब आपके मन निर्मल हो जाता है और आपकी शंकाएं दूर होती चली जाती है। जो भी आप धारण करते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं,
ऐसा ही आप बनते चले जाते हैं, क्योंकि धारणा से ही आपके जीवन के अंदर हर चीज़ का उद्गमन होता है। अगर धारणा आपकी सही नहीं है, बैर की, द्वेष की, निंदा की, नफरत की, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग के अंदर अपने आप को मिटाने का मार्ग है। जो आपने धारण किया, लिबास आपने पैंट कमीज पहना है या धोती कुर्ता पहना है, या जो भी आपने तिलक चंदन लगाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मार्ग है अंदर से आपको ऊर्जा प्रदान करता है, आपके अंदर आनंद की अनुभूति देता है, शीतलता देता है, ठंडक देता है, प्रेम भावनाओं को पैदा करता है। कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। क्योंकि कोई भी हो, अपने आप को मिटाने का मार्ग है। मीरा का उदाहरण आता है कि वो अक्सर कहती थी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। जब गुरु मिले तब उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, की कृपा सतगुरु ने, तब मेरे जीवन के अंदर ये ज्ञान की रोशनी हुई। तो जो आपकी धारणा है, मानवता के प्रति आपके कल्याणकारी भावनाएं आपके हृदय के अंदर है, वही आपको इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर आगे की ओर, रोशनी की ओर लेकर जाती है, और आपके जीवन के सारे अंधकार मिटते चले जाते हैं और आपका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, और निरंतर आपको ये अनुभव होने लगता है, वाकई मेरे अनुभूति अब जो मुझे हो रही है किसी को बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने जो आपके जीवन के अंदर बदलाव करने हैं, एक एक चक्र के अंदर ऊर्जा का संचार करना है, देवी देवताओं के आशीर्वाद देते हुए दृश्य आपको दिखाई देंगे और महसूस होंगे। सोते हुए भी आपको ऐसे सपने आएंगे कि आप परमात्मा के साथ में निरंतर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन जन सैलाब का आपको दर्शन होगा जहाँ पर सारे लोग संत महात्मा इस प्रभु की इबादत कर रहे हैं, और निरंतर ये अनुभव आपके जीवन के अंदर दिव्य शक्तियों को प्रकट करते हुए आपको ये एहसास कराएंगे कि तू साधारण इंसान नहीं है। देव तुल्य करने के लिए आपको परमात्मा ने चुना है। जब ये आत्मा के निज घर का बोध हो जाता है तो सारी की सारी दुविधाएं मिटती है और जीवन के अंदर सत्यचित आनंद की अनुभूति होने लगती है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के गुण आपके हृदय से अंदर झरने की तरह बहना प्रारंभ हो जाते हैं और आप पाते हैं ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल अनुभव करते हैं कि सारी सृष्टि, सारी कायनात के अंदर प्रभु परमात्मा ने कितनी सुंदर रचना को रचाया है। सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल और अग्नि, इन्हीं के बीच समाई हुई परमात्मा की सत्ता है। जब ये एहसास जीवन में होने लगता है, सुखद अनुभूति आपको इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर हर रोज होती है। जिस रास्ते से एक बार आप गुजर गए, वो जरूरी नहीं है कि दोबारा से वो रास्ता नजर आए। कोई न कोई चीज़ आपके जीवन के अंदर उससे भी अच्छी नजर आएगी और आपको वो भाव पैदा करेगी, आपकी आध्यात्मिकता को प्रबल करेगी। क्योंकि आध्यात्मिकता एक जीवन के अंदर अलग रहस्य है, धार्मिकता एक अलग रहस्य। आध्यात्मिक व्यक्ति जब तक किसी की चीज़ को कसौटी पर कस नहीं लेता, जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में शोध करने के बाद में यकीन करता है कि ये चीज़ ये है, ऐसे ही आध्यात्मिक पुरुष के जीवन के अंदर तब तक वो जान नहीं लेता सच्चाई को, तब तक यकीन नहीं करता। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सह पे जलवा तेरा हुबहू है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी दिव्य शक्तियाँ मेरे शरीर के अंदर निरंतर प्रवाहित हो रही हैं और निरंतर मुझे ये एहसास करा रही है कि तू कण कण के अंदर मौजूद है।
पत्ता तक हिलता नहीं। हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल। हे प्रभु, आपने मुझे अरबों की संख्या में से चुना है और आपकी दयालुता, आपकी कृपालुता मेरे जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे, इसलिए शुक्राना करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी चीज़ की मांग नहीं करता, बस वो तो यही चाहता है कि जो आपने मुझे मनुष्य देह दी है, मेरे जीवन का लक्ष्य आपने मुझे बताया है, जब वो मिल जाता है। कहा कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया निरंतर आपके लिए नई वीडियो लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।